नमस्कार साथियों, मैं हूं संतराम सिंह और आप देख रहे हैं इस समय YouTube चैनल SRS ज्ञानधारा। साथियों, आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद, ये एक ऐसा लेसन है आपके पाठ्यक्रम में जहां से बहुत ढेर सारे प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए क्यों ना हम लोग इस पर एक नजर डाल लें। साथियों, पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ऐसा पूछा गया है। तो इसका जो विकल्प है वो पहला हमारा सही होगा, 1885 में हुई थी साथियों इसकी स्थापना। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसकी जो स्थापना की थी वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, इन्होंने की थी। ठीक है ना, ये विकल्प तीसरा सही हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? किसका? बोले बंगाल का। तो बंगाल का विभाजन हुआ था साथियों 1905 में, इसलिए हमारा तीसरा विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? क्या कह रहा है? कब से कब तक, दो चीजें, कब प्रारंभ हुआ और कब अंत हुआ, यह भी पूछा जाता है। कभी पूछ दिया जाता है कि इसका प्रारंभ कब हुआ, कभी पूछ दिया जाता है इसका अंत कब हुआ। तो हमने दोनों को एक जगह कर दिया, लिखा प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। तो ये जो बच्चों युद्ध हुआ था वो 1914 से 1918 के बीच हुआ था, इसलिए विकल्प हमारा दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न है, पहला विश्व युद्ध किन दो खेमों के बीच, यानी किन दो लोगों के बीच, खेमों के बीच में लड़ा गया, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो मित्र राष्ट्र एवं केंद्रीय शक्तियों के बीच, ये पहला ही विकल्प बच्चों सही हो जाएगा। ये मित्र राष्ट्र एवं केंद्रीय शक्तियों के बीच क्या? बोले प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। कौन कौन? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, तीन, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के खेमे का क्या नाम था, यानी जिस पक्ष में थे उसका क्या नाम था? तो बच्चों उसका नाम था मित्र राष्ट्र। क्या था? मित्र राष्ट्र, इसलिए दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? जो संथाल विद्रोह हुआ था उसके प्रमुख नेता पूछे जा रहे हैं। तो उसके प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्हू। किसके? बोले संथाल विद्रोह के। ठीक है, तो विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किसने? महात्मा गांधी ने किसका? बोले सत्याग्रह का। कहां किया था? वो स्थान पूछा जा रहा है साथियों। तो ये स्थान था दक्षिण अफ्रीका, विकल्प दूसरा, दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका से किया था। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए और कब लौटे? दो प्रश्न, एक पूछा जाता है कब गए थे, दूसरा पूछा जाता था कब लौटे थे, ऐसा पूछा जाता है। तो इसमें हमने दोनों चीजें एक में मिला दी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए और कब लौटे? कौन? गांधी जी कहां? दक्षिण अफ्रीका। कब गए और कब लौटे? ठीक है, तो बच्चों इसमें जो सही विकल्प हमारा होगा, 1893 में गए थे और 1915 में लौट आए थे, यानी विकल्प तीसरा हमारा सही होगा। 1893 में गए और 1915 में लौट आए, इसलिए हमारा विकल्प तीसरा सही हो गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में, याद रखना, गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में कहां?
बोले बिहार के किस स्थान पर, कौन सा राज्य, बिहार के किस स्थान पर किसानों ने आंदोलन किया था? किसने? बोले किसानों ने। कहां? बिहार में। कब? 1917 में। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। समझो, अभी पहले प्रश्न ही देख लो। गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में बिहार के किस स्थान पर किसानों ने आंदोलन किया था? तो साथियों, जो सही विकल्प है वो है चंपारण। दूसरा विकल्प सही होगा, चंपारण। कितनी चीजें याद रखनी है इसमें, देखो कितना मिल रहा है मटेरियल। चंपारण कहां है? बिहार में। किसका नेतृत्व था? गांधी जी का। कहां, किस सन में? 1917 में। क्या हुआ था? बोले किसानों ने आंदोलन किया था। ठीक है, बोलोगे नहीं? अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? यहां भी किसान आंदोलन ही है, लेकिन यहां एक प्रश्न पूछा जा रहा है, सरदार वल्लभ भाई, किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यहां जो विकल्प है वो है बरदौली आंदोलन। बरदौली आंदोलन का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा है, इसलिए हमारा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? क्या? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो बताना चाहेंगे, रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 में पारित हुआ था, रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, और वो प्रश्न ये कह रहा है कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? क्या जरूरत पड़ गई इसको पारित करने की? तब प्रश्न कहता है कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? विकल्प है आपका, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। साथियों, अन्य विकल्प हम इसलिए नहीं पढ़ना चाह रहे हैं ताकि परीक्षा जो आपकी है उसमें आपका समय नष्ट ना हो और आप मुख्य जो प्रश्न है उनको कम समय में पढ़ सके, इसलिए हम विकल्प जो सही हैं सिर्फ उनको बता करके आपको समझा करके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखेंगे, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब है, यही उत्तर हमारा होगा। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। ओके, आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत पूछा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। 13 अप्रैल 1919। कब? बोले 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां, धड़ाधड़ गोलियां चलवाने में किसने, जनरल डायर का क्या मकसद था? दो चीजें पहले समझ लीजिए, जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां किसने चलवाई? प्रश्न ही कह रहा है जनरल डायर ने। ये गोलियां जो चलवाई गई, ये क्यों चलवाई गई? इनका उद्देश्य, इनका मकसद क्या था? ऐसा पूछ रहा है प्रश्न। तो सही उत्तर देखिए, भारतीयों में दहशत पैदा कराना। क्या था? भारतीयों में दहशत पैदा करा देना, भय पैदा करा देना, डर पैदा करा देना। किसमें? भारतीयों में। ऐसा इस व्यक्ति का उद्देश्य था। किसका? जनरल डायर का। कहां गोलियां चलवाई? जलियांवाला बाग में। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा? क्या? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा? साथियों, बहुत चर्चित है, बहुत फेमस है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, इसलिए विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? क्या? भारत में खिलाफत आंदोलन, ए भैया, खिलाफत आंदोलन याद रखना 1919 में शुरू हुआ था। कब?
19 में। ठीक है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता पूछा जा रहा है अगले प्रश्न में। बहुत बढ़िया प्रश्न है। शौकत अली, मोहम्मद अली बंधु। कौन कौन? शौकत अली और मोहम्मद अली बंधु, उनकी जो टीम थी वो भारत में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। कौन? शौकत अली और मोहम्मद अली बंधु। तो ये इस पाठ के कुछ प्रश्न थे और इसके बचे हुए जो प्रश्न हैं आपको हम बहुत जल्द अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। तब तक आप लोग अपना अध्ययन जारी रखिए। हाँ, यदि आपको हमारे वीडियो परीक्षा उपयोगी लग रहे हों तो अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को भी इसके बारे में प्रेरित करिए ताकि उनका रिजल्ट बेहतर हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।